Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Denver. So yesterday we were discussing, in last videos we were discussing about our new chapter number 7, that is coordinate geometry. We already solved distance formula, question related to quadrilaterals, related to the triangles, and questions how you will solve the equidistance question and collinear question. 3 points in a line, that is called कोलिनियर. ठीक है, जब कुछ पॉइंट्स लाइन में होंगे तो वो कोलिनियर होंगे. ठीक है बच्चों. फिर मैंने आपको बताया था टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन फॉर्मूला. बच्चों ध्यान दो, हम सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे टुडे. क्या डिस्कस करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला. कैसे? जैसे सपोज करो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी. ए में पॉइंट्स लिख लो x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट लिख लो x2, y2. ठीक है. अब इनको एक पॉइंट है, मान लो लेट से P पॉइंट है, और P हमें नहीं पता क्या है, तो उसके भी कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर लेंगे. उसके कोऑर्डिनेट्स के एज्यूम कर लेंगे बच्चों x, y. ठीक है. तो कैसे सेक्शन फॉर्मूला काम करता है देखिए. पॉइंट P डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट AB इन सम रेशियो. हम मान लेते हैं कि रेशियो हमारा क्या है, m1 रेशियो m2. इस रेशियो से मतलब समझ रहे हो, ये आपका m1 और m2 क्या है, रेशियो है. या m1 को आप m2 है, दोनों रेशियो. तो आप ऐसे भी बोल सकते हो सर ये डिस्टेंस m1 है, ये डिस्टेंस हमारा m2 है. इज इट क्लियर बच्चों? बट अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, सेक्शन फॉर्मूले का मतलब what does it mean by section formula? You know, there is 2 section of 10th class in Mahavir International English Medium School, section A and section B. Similarly, a line segment AB is divided by this point P into 2 segment. One is AP and second one is BP, and ratio is M1 and M2. ठीक है, M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है P पॉइंट. तो कैसे डिवाइड कर रहा है वो, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली नहीं है तुम्हारे सिलेबस में. तो ध्यान दो, हम कैसे बोलेंगे इसको, P पॉइंट डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो M1 एंड M2. इज इट क्लियर बच्चों? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट AB इन सम गिवन रेशियो. जैसे आपसे P पॉइंट गिवन आ जाएगा कुछ, जैसे 2 3 आ गया, तो आपको रेशियो पूछ लेगा. अगर रेशियो गिवन आ गया तो यू विल हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. ऐसा आएगा क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P और फाइंड द पॉइंट P विच इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो M1 रेशियो M2. ठीक है. तो वो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y. अब देखिए x कैसे आएगा, तो आपको x आ जाएगा, फॉर्मूला याद रखना है आपको, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. दिस इज फॉर x एंड y के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. दोनों क्वेश्चन पॉसिबल है बच्चों. हो सकता है आपको रेशियो गिवन हो और P पॉइंट फाइंड करना हो, तो x और y फाइंड कर लेंगे आप. हो सकता है x और y गिवन हो, दिस P पॉइंट गिवन हो. क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द रेशियो इन विच दिस कोऑर्डिनेट डिवाइड लाइन सेगमेंट AB. अगर आपको P पॉइंट पूछा जाएगा तो M1 M2 गिवन होगा, और अगर M1 M2 पूछा जाएगा तो आपको P कोऑर्डिनेट गिवन होगा. जैसे आपको P कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, M1 M2 गिवन है और A और B के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन होंगे, तो आपको x और y मिल जाएगा. इट मीन्स आपको P पॉइंट मिल गया. ठीक है. अगर आपको x और y गिवन होगा तो आप यहाँ से ट्रांसफर करके क्या निकाल सकते हैं, M1 और M2 निकाल सकते हैं. बच्चों लेट मी चेक द कैमरा. यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन. अब देखेंगे हम क्या करें. जस्ट लेट मी अगेन सेट दिस कैमरा. यस बच्चों, अब हम प्रूफ करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला कैसे आया. ठीक है. प्रूफ कोई पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, बट बता देते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा. देखो बच्चों, हम सेक्शन फॉर्मूला कैसे प्रूफ करेंगे वो देखने वाले हैं.
बच्चों ध्यान दो, जैसे आपने ये क्वाड्रेंट ले लिया, ठीक है, ये आपने x ले लिया, ये आपने y ले लिया, ये आपका सेंटर पॉइंट है O, ठीक है। तो मैंने बोल दिया आपका एक पॉइंट है यहाँ पे A, कौन सा पॉइंट है बच्चों? A, और आपका ये B पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो आपका लाइन सेगमेंट कौन सा आ गया? A और B। अब हमें नहीं पता सर A के कोऑर्डिनेट क्या है, लिख लेंगे आप A के कोऑर्डिनेट x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट x2, y2। इज इट क्लियर बच्चों? अब आपको एक पॉइंट लेना है P जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तभी तो आएगा सेक्शन फॉर्मूला। तो लेट P इज ए पॉइंट विच डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट AB इंटू रेशियो m1 रेशियो m2। P पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट भी हमने मान लेंगे x, y और रेशियो को मान लेंगे m1 और m2। अब हमें इसको निकालना है, फॉर्मूला कैसे आया देखिए बच्चों। अगर मैं यहाँ A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे x एक्सिस पे, P से भी ड्रॉ कर दूँ परपेंडिकुलर और B से भी ड्रॉ कर दूँ परपेंडिकुलर। मैंने कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए? 3 परपेंडिकुलर। आप इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो गया बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब सपोज करो मैंने जैसे ये आपका पॉइंट था P, इसको बोल दो Q, ये पॉइंट था A B, इसको बोल दो C बोल दो, इसको बोल दो D बोल दो, कोई दिक्कत है बच्चों? अब आप A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PQ पे, हो गया कि नहीं हो गया? A से परपेंडिकुलर इस PQ पे ड्रॉ करेंगे और P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो आप कहाँ ड्रॉ करेंगे? BD पे ड्रॉ करेंगे। तो आपने D तक लिख लिया, इसको बोल दो आपका जैसे E है, इसको बोल दो F। क्या है? हमारे सारे पॉइंट्स आ गए। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, आपको 9th क्लास में बता रखा है कि सपोज करो दिस ट्राइंगल ABC एंड अगेन हमने एक ट्राइंगल ले लिया और उस ट्राइंगल का नाम देते हैं DEF। अगर बच्चों आपको बोला जाए ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, हमारे सर क्या हो जाएंगे? तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल BE के इक्वल हो जाएगा एंगल AD के, CF के। बताइए ना आपको CPCT से, सर इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है। अब अगर ध्यान दो तो आपको ये भी पता है सर कॉन्ग्रुएंट में साइज और शेप दोनों सेम होना जरूरी है। इज इट क्लियर? बट सिमिलर में क्या होता है? शेप चलेगा, साइज कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर सपोज करो टू ट्राइंगल सिमिलर है, जैसे हम ही बोल देते हैं कि ABC ट्राइंगल DEF से सिमिलर है, तो सिमिलर होने 6 चैप्टर में है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, बता देंगे बाद में, लेटर वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 6 इन डिटेल। इफ टू ट्राइंगल सिमिलर देन रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। कैसे? अगर मान लो हमने कहा कि ABC और हमारा DEF क्या है बच्चों? सिमिलर है, तो आपका AB के साथ करस्पॉन्डिंग साइड है DE, दैट इज इक्वल टू, फिर है करस्पॉन्डिंग साइड BC अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड है EF, फिर आपका करस्पॉन्डिंग साइड है AC और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड है DF। ये होगा इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। देखो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है, ये आगे रेशियो, इसका ये है और इसका ये है करस्पॉन्डिंग साइड, और ये सभी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये सिमिलर के लिए हमें देखना है। अब देखिए सिमिलर के लिए आपको पता है एंगल सिमिलरिटी होती है और 1-2 सिमिलरिटी होती है, बाद में आपको बता दिया जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे सोल्व करना हो, जैसे हम ले लें बच्चों, कौन सा ट्राइंगल ले लें? इन ट्राइंगल AEP एंड कौन सा ट्राइंगल? AEP हो गया PFB। ये दोनों ट्राइंगल में देखेंगे आप, देखो ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 है, ये जो भी एंगल होगा वो भी यही एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो ध्यान दो, कौन सा वाला एंगल? PAE, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और एक एंगल कौन सा? ये PAE और BPF, ये दोनों इक्वल होंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। देख सकते हो आप कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल है, ईजी है।
और ये एंगल दोनों क्या है हमारे 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल PFB। इज इट क्लियर बच्चों? अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा बच्चों, इक्वल आएगा। तो देखो ध्यान दो, AP का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, PB है। इज इट क्लियर? ध्यान दो, AE की करस्पॉन्डिंग साइड है PF। फिर बच रहा है आपका कौन सा बच गया, ये वाला PE, या आप EP बोल दो। EP का जो है वो है करस्पॉन्डिंग साइड FB। तो ये तीनों साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। अब हमें यहाँ 6 साइड मिल रही है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 साइड की वैल्यू रखेंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो वैल्यू कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ इतना सा। हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखने वाला हूँ। देखिए बच्चों ध्यान दो, AP कितना है सर, A से P M1 है। PB, P से B कितना एज्यूम किया था आपने, M2। तो सर ये दोनों तो मुझे पता चल गया, बट अगर आपको बोला जाए AE बताओ, AE, तो बच्चों ध्यान दो, A से E आपको पता है सर x1 है y1 है, इसका मतलब सर x1 तो इतना होगा और y1 हमारा इतना होगा। किसी को कोई डाउट है? सर वो x है तो सर x हमारा यहाँ तक होगा, बट सर y हमारा यहाँ तक होगा, जहाँ तक ये है पूरा P पॉइंट तक, ये आपका y हो गया। ठीक है, x2 कितना होगा बच्चों, x2 आपका यहाँ तक होगा। क्यों होगा, कल ही बता दिया। सर x2 है, ये x2 है क्या, इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस इतना x2 हो गया, तो ये कितना हो गया कंप्लीट, ये वाला, ये सर y2 हो गया, यहाँ तक, यहाँ तक। क्लियर हो गया बच्चों? कुछ नहीं, डिस्टेंस से लिख रहे हैं। अब देखो आपको निकलना AE जितना होगा वही आपका CQ होगा। तो देखो CQ कितना आएगा, कंप्लीट है x, उसमें से x1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस x1, और ये जितना आएगा वही आपका क्या होगा, AE। तो प्यारे बच्चों A से E कितना आ गया, x माइनस x1। अब AE आ गया। अब आप देखें PF, P से लेके F तक। तो ध्यान दो बच्चों, ये निकालना है मैं इतना सा, ये वाला। तो देखो कंप्लीट कितना है, यहाँ से x2 है। अगर हम इस x2 में से ये x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें QD मिल जाएगा, और जो QD होगा वही आपका ये होगा। तो x2 पूरा है, इसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये मिल गया आपको इतना सा। तो आपका PF कितना आ गया, x2 माइनस x, दोनों वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे EP, E से लेके P तक का। ध्यान दो ये पूरा कितना है, दिस इज कंप्लीट y, ये पूरा y है, और ये इतना सा क्या है, y1। तो ये कितना आ जाएगा, कंप्लीट है y, उसमें से y1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो ये इतना y है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि y कोऑर्डिनेट y है तो उसका x एक्सिस डिस्टेंस y होगा, इसमें से ये y1 वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो y माइनस y1। अगेन FB, F से लेके B, ये वाला कंप्लीट है बच्चों y2, और ये कितना है, यहाँ तक कोऑर्डिनेट है y, तो ये तो है y, और ये कंप्लीट है y2, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, y2 माइनस y। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया आपका y2 माइनस y। अरे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? नहीं होनी चाहिए। अब ये वैल्यूज उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो कैसे पुट करेंगे हम, AP अपॉन PB दैट इज इक्वल टू AE अपॉन PF दैट इज इक्वल टू EP। ये कहाँ से आई थी? क्योंकि सर ये और ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर थे, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, उसको मैं उधर से रफ कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, AP कितना है, A से लेके P M1, P से लेके B तक M2,
ए ई कितना आया, ए ई आया आपका x माइनस x1। देखो ये था आपका ए ई, कंप्लीट यहाँ तक x है, ये x1 है, अपॉन P से लेके F तक कंप्लीट x2 था, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। EP कितना है, y माइनस y1, और वो वाला हो जाएगा y2 माइनस y। ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं बच्चों। अब देखो दिस 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 तीनों इक्वल है, तो हम फर्स्ट m1 m2 के इस पहले इन स्टार्टिंग वाले दोनों के इक्वल ले लेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड को ले लेंगे। स्टार्टिंग दोनों को लेंगे तो आपको x मिल जाएगा। चलो हम ले लेते हैं स्टार्टिंग वालों को, m1 अपॉन m2 दैट इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों। देखो m1 x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, m1 x2 देगा, फिर m1 x के साथ होगा मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू m2 इंटू x, और m2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे m2 x। इज इट क्लियर बच्चों? x वालों को एक जगह रख लेंगे। तो जैसे ध्यान दो, अगर मैं इस m1 x को उधर लेके चला जाऊँ, ये इधर आ जाएगा m1 x2, उसको इधर ले आओ m2 x1, यहाँ पे आ जाएगा m1 x को उधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस का। अगर मैं उधर से देखूं प्यारे बच्चों m1 x2, क्या इन दोनों में से कोई कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, बट सर वहाँ पे x कॉमन आ रहा है, और वो कितना आ रहा है m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों आपको वहाँ से x कितना मिल गया, इसको उधर भेज दो या ऐसे भी लिख सकते हैं आप। x कितना आ जाएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये आपका x आ गया। यही मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया था। इस P पॉइंट का ये x कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसी में y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा बच्चों? हम इन दोनों को इक्वल लिखेंगे, उनको x माइनस x, सॉरी इसको और इसको लिख लिया। अब इसको और उसको लिखेंगे m1 m2 दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। तो देखो m1 y2 माइनस m1 y दैट इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। ठीक है बच्चों? अब देखो हम अगर इसको इधर लाके कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा आपका, कैसे आ जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से आपको y मिल जाएगा। देखो आप इसको उधर लेके जाएंगे, y कॉमन आएगा। सिमिलर यही स्टेप है, बार बार इतना डिटेल में। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। इट मीन्स इफ ए पॉइंट P डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो m1 एंड m2, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। जो पॉइंट B है ये उसके कोऑर्डिनेट हो गए x और y। यस और नो? क्लियर हो गया बच्चों? तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं दोनों। वीडियो को पॉज कर लें, अच्छे से देख लें, समझ में आ गया होगा आई होप। और बुक में भी ये डेरिवेशन गिवन है साइड। ठीक है बच्चों? अगेन लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। अब ध्यान दो, अब मैं इसको रफ करने वाला हूँ। ठीक है? अब देखिए एक बार, तो बच्चों उस लाइन जैसे हमने क्या किया, जैसे आपके पॉइंट है B, उसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और ये पॉइंट है आपका A, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है? इस लाइन सेगमेंट AB को एक पॉइंट P है m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एंड लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x, y। तो आपको क्या फॉर्मूला मिला? अभी प्रूफ करवाया, m1 x2 m2 x1। इज इट क्लियर? और y कितना आएगा बच्चों? m1 y2 m2 y1
इज इट क्लियर बच्चों? ये ध्यान दीजिए आप, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है P पॉइंट का। अब अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अगर मैं बोल दूं m1 और m2 इक्वल है, बच्चों देखो आपके P पॉइंट ने AB लाइन सेगमेंट को 2 सेक्शन में डिवाइड किया इंटरनली, ठीक है। तो m1 और m2 दोनों अलग अलग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर हम कहें m1 और m2 दोनों सेम है, इसका मतलब जो आपका P पॉइंट होगा वो दोनों के बीच में आ जाएगा। और जब P पॉइंट, जब आपको बोला जाएगा m1 और m2 सेम है, मतलब ये A से P और B से P दोनों डिस्टेंस सेम है। जब दोनों डिस्टेंस सेम आ गई, इट मीन्स P पॉइंट क्या होगा आपका? मिड पॉइंट होगा। देखो अगर आपको बोला जाए m1 और m2 दोनों सेम है ऐसे, तो आपको बोला जाए m1 अपॉन m2 दोनों सेम थे, तो दोनों का रेशियो 1:1 आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ या ना सर? बिल्कुल आएगा, दोनों सेम है। जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो m1 अपॉन m2 5/5 वो कितना आ जाएगा आपका? 1। इसका मतलब सर आप लिख सकते हो कि यहाँ पे m1 की वैल्यू आप 1 ले सकते हो और m2 की वैल्यू क्या ले सकते हो? 1। तो हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। तो आपका m1, इफ़ m1 एंड m2 बोथ आर सेम, इट मीन्स सर P आपका मिड पॉइंट होगा। और अब P मिड पॉइंट हो गया तो उसके कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला x, y, ये ऑलरेडी आपको फॉर्मूले बता रखे सेक्शन के हिसाब से। तो हम यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू 1 1 पुट करेंगे। तो देखो m की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x2 प्लस m2 की भी वैल्यू पुट करोगे x1 आएगा अपॉन 1 + 1 2 हो जाएगा। और यहाँ से y कितना आएगा आपका? फिर से वही 1 1 पुट करोगे तो y2 प्लस y1, और 1 1 पुट किया तो आपका 2 हो गया। तो अब इसको थोड़ा अरेंजमेंट करके भी लिख सकते हो आप। x1 को आगे लिख लो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये दो नए फॉर्मूले हो गए आपके। 2 फॉर्मूले तो ये थे, 2 फॉर्मूले यहाँ से आ गए। ये किसके फॉर्मूले हो गए सर? सर उसी P पॉइंट के। और P कहाँ पे है इस बार? सर m1 और m2 दोनों सेम थे, इसलिए हमने m1 और m2 का रेशियो 1 1 ले लिया, क्योंकि डिस्टेंस सेम थी तो डिवाइड करोगे तो 1:1 आएगा। इसका मतलब P पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे आपका एक पॉइंट मान लो 3,4 है। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे अब इसी में दिस इज A पॉइंट और आपका है कि B पॉइंट, लाइन सेगमेंट, ये AB लाइन सेगमेंट है। हमने कह दिया कि B वाला कोऑर्डिनेट आपका 5 है और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है? 6। अब आपको बोला जाएगा फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। इस AB का क्या निकालना है? हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो हम कह देंगे लेट से ये आपका मिड पॉइंट है x, y। मिड पॉइंट का मतलब क्या है? ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। मिड पॉइंट के फॉर्मूले ये रहे सर, x की वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y का वैल्यू क्या आएगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। इज इट क्लियर? x1 कितना है? 3, x2 कितना है? 5 अपॉन 2, 5 और 3 8, 8 अपॉन 2 4, y1 कितना है? 4, y2 कितना है? 6 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 कितना आ गया? 5। इसका मतलब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चों? x कोऑर्डिनेट है 5, तो P पॉइंट आपका आ गया 4,5। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला से ही क्या मिला? मिड पॉइंट फॉर्मूला। बट आपको लर्न रखने फॉर्मूला, एनी टाइम याद रखने ये वाले, ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से और ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसी में नेक्स्ट वीडियो में बाकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।